एक पिता का फैसला जिसे सुनकर सबके मुंह फटे के फटे रह गए। जी हाँ दोस्तों, ये एक कहानी है बूढ़े किसान की। एक किसान के 4 बेटे थे। चारों बेटों का विवाह हो गया था और चारों की घर में बहू आ गई थी। तभी बूढ़ा पिता काफ़ी ज़्यादा खुश था चारों बेटों को देखकर। उसने लगा था कि अब मेरी सारी समस्याओं का समाधान हो गया है। अब मेरा बुढ़ापे का सहारा मेरे बेटे बनेंगे। मुझे कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। लेकिन क्या हुआ, इस कहानी में आपको पता चलेगा। जब चारों बेटों की शादी हो गई और माता-पिता बूढ़े हो गए, उनको रखने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ चारों में से। चारों ने गांव में सरपंच बुलाए और पंचायत बुलाई। गांव से सरपंच आए और पंचायत बैठी। पंचायत में चारों लड़कों ने अपनी अपनी बात रखी। सरपंच ने कहा, बताइए आपको क्या समस्या है। पहला बेटा बोला, हम चाहते हैं कि हमारे पिता की जो जायदाद है उसका बंटवारा कर दिया जाए। हम चारों भाइयों को बराबर बराबर जायदाद दे दी जाए। सरपंच उन चारों की बात सुनते हैं और कहते हैं, फिर ये बूढ़े माता पिता आपके कहाँ जाएंगे। तभी एक बेटा कहता है, सरपंच जी, इनको हमने कहीं जाने के लिए नहीं कहा है, बल्कि ये हम 4 भाई हैं। 3-3 4-4 महीने हमारे पास रहेंगे। तो 3-3 महीने हम इनको अपने पास रखेंगे। 3 महीने इनके पास, 3 महीने इनके पास, 3 महीने उसके पास और 3 महीने मेरे पास। ऐसे इनका गुजारा होगा। तभी सरपंच जी बूढ़े किसान की तरफ देखते हैं और कहते हैं, क्या आपको अपने बेटों की बातों में कुछ कहना है? आपको अपने बेटे की बातों पर कुछ कहना है? तभी बूढ़ा किसान सरपंच की तरफ देखता है और अपने बच्चों की तरफ देखता है और वह सोच में पड़ जाता है। तभी वह सरपंच से कहता है, सरपंच, आप एक काम करिए, इनसे कहिए कि 3-3 महीने ये मेरे पास आकर रहें। मैं इनको रखने के लिए तैयार हूँ। 3 महीने एक लड़का, 3 महीने एक लड़का। मैं अपनी जायदाद इनको नहीं दूंगा। ये जायदाद इनकी नहीं, ये मेरी है। मैं इनके यहाँ रहने नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये मेरी जायदाद है। तो ये अगर इनकी अटके तो ये मेरे पास 3-3 महीना रहने के लिए आए। तो दोस्तों, कोई भी लड़का, कोई भी औलाद अपनी ये ना समझे कि माता पिता की। तो बूढ़े किसान की बात सुनकर पंचायत सारी हैरान रह गई और बूढ़े बाप की बात सुनकर सब लोग सहमत हो गए। कहा, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों, अपने माता पिता की आप कदर किया करें।